नमस्ते दोस्तों। मैं यहाँ बार्बर के दुकान में यहाँ पर आया हूँ कटिंग करने के लिए। वैसे तो कटिंग हो गई, बहुत बढ़िया हुई है और कटिंग के भी पैसे नहीं थे। जो अंकल है उनको मैंने बोला तो मान गए और उन्होंने बहुत ही अच्छी कटिंग बना दी है। तो यहाँ पर ये अंकल है, उन्होंने करके दिया और उनका ये दुकान भी है। तो बार्बर के बारे में मैं एक दो बातें बताऊंगा। ये बार्बर का जो काम है ये लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट में शुरू किया गया था और उसके बाद ये ग्रीक में भी, एंशियंट ग्रीक में भी इनका चलन हुआ। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता गया और पर उस दिन मैंने आपको बताया था कि दैट और दीज का यूज़ किस तरह से करना है। तो आज मैं तुमको ये वर्क देता हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पर सिंपली मैं बताता हूँ। कंघी, तो यहाँ पर है कंघी। तो हमारे नज़दीक रहेंगे तो कोई चीज़ें तो उसको हम दिस इज़ अ कॉम हम बोलेंगे। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हेयर ब्रश है, हेयर सीजर है और ये जो मैं बैठा हूँ ये चेयर, उसको हम बार्बर चेयर बोलते हैं। तो इस तरह से हम उसको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। अगर हम दुकान में जब जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहला सवाल जो दुकानदार हमको पूछता है कि क्या चाहिए, तो इंग्लिश में हम उसको पूछेंगे। इंग्लिश में जब बोलते हैं तो उसको हम यह बताते हैं कि दुकानदार हमको पूछता है कि क्या चाहिए, तो इंग्लिश में हम दुकानदार ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू वांट। तो कोई भी चीज़ हमको चाहिए तो यही दुकानदार पूछेगा, तो हम बोलेंगे आई वांट, और हमको जो चीज़ें चाहिए वो हम बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पूछेंगे व्हाट डू यू वांट, ऐसे हमको पूछा गया तो हम बोलेंगे आई वांट चॉकलेट्स, आई वांट शुगर, आई वांट ब्रश, आई वांट टी, लाइक दैट वी से। तो यहाँ पर दिस और दैट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली हम आई वांट से हम जो चीज़ें हमको चाहिए वो हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे बॉटल्स चॉकलेट्स है, तो नज़दीक है इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ बॉटल, दिस इज़ एन एग, एक ही चीज़ रहेगा तो दिस इज़ दीज आर ब्रशेस, बहुत सारे हैं इसलिए हम उसको बोलेंगे। और एक ही चीज़ रहेगा तो दिस इज़ अ ब्रश, और बहुत सारी चीज़ें रहेंगे तो दीज आर ब्रशेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो त्याट का सेंटेंस आपको बनाना है। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसका हम दिस इज़ यूज़ करके हम वो सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना। और ये आपको प्रैक्टिस के लिए बोला है। दिस इज़ ये यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही चीज़ रहेगा तो दिस इज़ अ ब्रश, दिस इज़ अ चॉकलेट, दिस इज़ अ कप। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें रहते हैं तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। स्कूल में हो, मार्केट में हो, कहीं पर भी हो, हम दिस इज़ अ करके कोई नज़दीक वाली एक चीज़ रहेगी तो उसके लिए हम दिस इज़ करके हम वो सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, बाय।